ईंधन वह युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसका मतलब यह है कि ईंधन के अंदर कहीं न कहीं ऊष्मा पैदा होती है और वो ऊष्मा ईंधन के दहन से ही उत्पन्न होगी, जिसके लिए सीआई ईंधन है जो कंप्रेशन इग्निशन ईंधन है, उसके अंदर डीजल और क्रूड ऑयल का दहन कराया जाता है। एसआई ईंधन स्पार्क इग्निशन जिसको पेट्रोल इंजन भी कहते हैं, उसके अंदर पेट्रोल और गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर, ईंधन सिलेंडर के अंदर जब ईंधन का दहन होता है तो जरूरी बात है कि उसके अंदर गैसें बनेंगी, जिसको आप धुआं बोल सकते हैं। तो वो गैसें उत्पन्न होती है तो उनको निकालना, बाहर वायुमंडल में भी छोड़ना पड़ता है। उसके लिए क्या है कि ईंधन के अंदर ईंधन एग्जॉस्ट सिस्टम रखा गया है, जिसको निकास प्रणाली बोलते हैं, यानी जली हुई गैसों को ईंधन दहन कक्ष से वातावरण या वायुमंडल में छोड़ने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। उस प्रणाली को ईंधन एग्जॉस्ट प्रणाली कहते हैं। जैसे ईंधन सिलेंडर के अंदर ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न जली गैसों को वायुमंडल में निकालने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे ईंधन एग्जॉस्ट प्रणाली कहते हैं। अब सवाल आता है, अगर एग्जॉस्ट प्रणाली जहां तक नाम आता है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक भाग नहीं कई भागों को मिलाकर ही प्रणाली बनती है। तो उसमें भाग निम्न है, अवयव बोलते कंपोनेंट। एग्जॉस्ट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है जिसको आप देख रहे हैं। एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड के अंदर फिट रहता है। इंजन के फायरिंग क्रम के मुताबिक ये खुलता है और बंद होता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसें हैं वो एग्जॉस्ट पाइप साइलेंसर के जरिए वातावरण में या वायुमंडल में रिलीज होती हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं। निकास बहुमुखी, यानी 1 2 3 4, इसका मतलब ये साफ है कि ये 4 सिलेंडर इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जिसमें ये जो भाग है ये सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक के साथ में फिट रहता है। इसके साथ में यहां से एग्जॉस्ट पाइप लग जाती है और एग्जॉस्ट पाइप के साथ आगे चलकर साइलेंसर लग जाता है और वहां से फिर एग्जॉस्ट गैसें वो वायुमंडल में निकल जाती हैं। ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। एग्जॉस्ट पाइप है वो सिलेंडर हेड के साथ ही लगी रहती है और उसी के एक सिरे पर जो साइलेंसर है वो लगा रहता है। साइलेंसर का दूसरा नाम मफलर भी कहते हैं। तो एग्जॉस्ट पाइप है वो सिलेंडर हेड के साथ लगी रहती है, उसके दूसरे सिरे पर साइलेंसर फिट रहता है और फिर वहां से एग्जॉस्ट गैसें वो साइलेंसर से वातावरण में बाहर निकल जाती हैं। मफलर इसी एग्जॉस्ट पाइप के दूसरे सिरे पर लगा रहता है, यानी मफलर जिसका दूसरा नाम साइलेंसर है। जैसे आपको पता है साइलेंसर का मतलब किसी चीज को शांत करना या किसी चीज को कम करना या दबाना। मफलर जब दहन होता है ईंधन का, जब सिलेंडर के अंदर दहन होता है तो उस टाइम उसमें एक बहुत बड़ी आवाज आती है। जैसा आपने पटाखे में सुना है, जब बारूद जलती है तो पटाखे की कितनी भयंकर आवाज आती है, उसी प्रकार से जब ईंधन सिलेंडर के अंदर ईंधन का दहन होता है तो उस टाइम उसमें बहुत ज्यादा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही उस जली हुई गैसों में ताप और दबाव इतना बढ़ जाता है कि जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो वो जो आवाज यानी ध्वनि और उस दबाव को कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल में जब गैसें बाहर निकलेंगी तो वो कम से कम आवाज करें, उसके लिए साइलेंसर का प्रयोग। साइलेंसर ट्रीटमेंट का इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं ईंधन। ये सारा ईंधन है, ईंधन का ये हेड है, हेड के साथ में जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप के आगे जस्ट दूसरे सिरे पर ये साइलेंसर लगा हुआ है, जो ये मोटरसाइकिल का साइलेंसर है। ऐसा ही गाड़ियों में भी साइलेंसर लगा रहता है जो थोड़ा आकृति में भिन्न हो सकते हैं। देखिए साइलेंसर इसी टाइप के होते हैं। ये है साइलेंसर। ये साइलेंसर भी कई प्रकार के होते हैं जिसको आगे हम पढ़ेंगे। साइलेंसर के आगे फिर ये इसको बोलते हैं टेल पाइप, यानी यहां से धुआं सीधा का सीधा इस टेल पाइप के जरिए वायुमंडल में बाहर निकल जाता है।
इंजन से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है निम्न आवृत्ति की ध्वनि जो 500 से 1500 प्रति सेकंड होती है, और एक होती है उच्च आवृत्ति जो 3000 से 10,000 पर सेकंड होती है। अभी आप आ जाइए मफलर कितने प्रकार के होते हैं? मफलर काफी प्रकार के होते हैं। साइलेंसर जिसको बोलते हैं अवशोषक मफलर, सबसे पहला है अवशोषक मफलर। अवशोषक का मतलब यह है कि किसी चीज को सोख लेना या उस चीज को ऑब्जर्व कर जाना। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये एक साइलेंसर है। इस साइलेंसर के अंदर एक रुई नुमा पदार्थ भरा रहता है, और उस पदार्थ के अंदर से जब गैसें निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं, तो उनकी ध्वनि है वो उसके अंदर कम हो जाती है। दूसरा है छिद्रित मफलर। छिद्रित मफलर में कुछ नहीं है, ये एक मफलर है। इस मफलर के अंदर आप देखेंगे कि ये पट्टियां लगा रखी है। ये पट्टियां लगा रखी है, एक साइड में पट्टी पूरी है, दूसरी साइड में पट्टी के दूसरे सिरे पर पट्टी में छिद्र से बने हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो इस प्रकार से घूमकर इन छिद्रों से जाएगी, फिर सामने पट्टी पे टकरा के फिर दूसरी तरफ से इधर से छिद्रों में से गुजरकर फिर इधर से डायरेक्शन इसका बदली हो जाता है, दिशा बदली हो जाती है, और इस प्रकार से इन पट्टियों से टकराते हुए और छिद्रों के अंदर से जब गैसें निकलेंगी तो उनकी गति है वो कम हो जाती है। गति कम हो जाएगी तो आवाज भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। उसके बाद है विपरीत यानी रिवर्स फ्लो मफलर। रिवर्स फ्लो में ये है, आप देख रहे हैं कि ये मफलर का हाउसिंग है। हाउसिंग के अंदर एक प्लेट लगा रखी है। इस प्लेट के सामने आकर जब ये एग्जॉस्ट गैसें यहाँ टकराएंगी तो आगे जा नहीं सकती, तो यहाँ से फिर ये गैसें इस प्रकार से साइडों से होकर और निकलेंगी और फिर तेल पाइप से होकर बाहर जाएंगी, तो उनकी गति जो है वो वेग है वो कम हो जाएगा और बाहर वातावरण में आवाज के साथ रिलीज हो जाएगी, इससे आवाज कम हो जाएगी। बाधक पट्टी जिसको बैफल प्लेट टाइप मफलर भी कहते हैं। बाधक पट्टी में क्या है, सीधी की सीधी एक ट्यूब दे रखी है, उस ट्यूब में छिद्र दे रखे हैं और बीच में एक खड़ी पट्टी बना रखी है, जिससे क्या है खड़ी पट्टी के एग्जॉस्ट गैसें वो टकराएंगी और टकराने से क्या होगा कि वो उनका वेग कम हो जाएगा और फिर साइलेंसर से जब गैसें बाहर निकलेंगी तो उनकी आवाज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इंजन के अंदर जब ईंधन का दहन होता है तो उसमें क्या है काफी हानिकारक गैसें पैदा हो जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जहरीली गैसें हैं, वो मानव और जलवायु के लिए भी हानिकारक हैं। तो इन हानिकारक गैसों का रूप बदली करने के लिए या उनका प्रभाव कम करने के लिए उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग वाहन में किया जाता है, जो कि एग्जॉस्ट के साथ लगा रहता है। उत्प्रेरक परिवर्तक क्या है, ये एक प्रकार का एग्जॉस्ट नियंत्रण उपकरण है जो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रासायनिक विकार, जिसको आप दूसरा कह सकते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन करके उत्सर्जित गैसों को विषैले युक्त प्रदूषकों को कम विषैला बनाने में सहायक होता है। वह ध्वनि को कम करने में भी सहायक है। उत्प्रेरक का मतलब यह है कि उत्प्रेरक में एक प्रकार की धातु होती है, अलग अलग टाइप की धातुएं होती है, काफी धातु होती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या, उनके संपर्क में जब ये जहरीली गैसें आएंगी तो वो जहरीली गैसों का जो विषैलापन है वो कम हो जाएगा और उसके साथ में ऑक्सीजन की मात्रा का मिलाप हो जाता है, मिल जाती है, जिससे क्या है जहरीली गैसें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उनका रूप है वो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो कम विषैली हो जाती है। उत्प्रेरक क्या है, जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अभिक्रिया की गति मतलब जैसे दूध है, दूध के अंदर अगर छाछ मिला दिया जाता है, खटाई डाल दी जाती है, तो वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और दही का रूप धारण कर लेता है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब जहरीली गैसें और उस धातु के संपर्क में आती है तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो उत्प्रेरक जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु क्रिया की गति को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक प्रयुक्ता है बिना जली गैसों को, बिना जली गैसें कौन सी, हाइड्रोकार्बन तथा कुछ जली गैसें कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनको पानी या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित
करता है, जिससे उनका प्रभाव वो कम हो जाएगा और नुकसान कम पहुंचाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक की परिवर्तक है वो काम क्या करता है, उसका काम है जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं उनमें लगभग 3-4 टाइप की जहरीली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। उन गैसों का विषैलापन है वो कम करना होता है, जिससे क्या है बाहर प्रदूषण कम हो। तो उत्प्रेरक परिवर्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसा आपने देख रहे हैं कि द्विमार्ग परिवर्तक, द्विमार्ग का मतलब ये होता है कि ये 2 प्रकार की गैसों का रूपांतर करता है। द्विमार्ग का मतलब ये है कि ये 2 प्रकार की गैसों का जो विषैलापन है उसको कम करता है। ये परिवर्तक बिना जलीय गैसों, हाइड्रोकार्बन तथा कुछ जलीय गैसें, बिना जलीय गैसें यानी जो साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही है उसमें कुछ बिना जली हुई गैसें होती है, जिनको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन तथा कुछ जली हुई गैसें, जो ईंधन जल जाता है उसके बाद वो कंप्लीट जल जाती है, उसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ये परिवर्तक बिना जलीय गैसों, हाइड्रोकार्बन तथा कुछ जलीय गैसों, कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि ये जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी विषैली नहीं होती है। यानी द्विमार्ग है उसमें 2 क्रियाएं होती है। पहली क्रिया क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकरण करना यानी ऑक्सीजन से मिला देना। दूसरा हाइड्रोकार्बनों का कार्बन डाइऑक्साइड का जल में ऑक्सीकरण कर देगा, यानी उनका जो विषैलापन है उसको पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उसको बदली कर देता है। दूसरा होता है त्रिमार्ग। त्रिमार्ग का नाम से साफ है कि ये 3 प्रकार की गैसों को, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 2 प्रकार की गैसों कर रहा है, इसमें क्या होता है 3 प्रकार की गैसों का जो विषैलापन है उसको कम कर देता है, तो इसलिए इसको त्रिमार्ग परिवर्तक कहते हैं। तो ये उपकरण है वो 3 प्रकार की गैसों को उनका विषैलापन है वो जहरीलापन है उनको कम करता है। यह परिवर्तक तीनों एग्जॉस्ट यानी एग्जॉस्ट में से 3 प्रकार की गैसें निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रोकने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 प्रकार की गैसों का करता है विषैलापन कम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, ये पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है।